ने लगाई है कि नहीं। और हरी चूड़ी मेरी अभी पता है जाने के लिए हो चुके हैं एकदम तैयार। आपके विचारों को सम्मान है, आप ऐसे मुझे कुछ कुछ धमकी मिल रही है, समझ लो, नहीं तो खुश हूँ अपनी जिंदगी में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ मैं आ चुकी थी जिम, और सुबह सुबह का वक्त था। जिम गई थी, जिम में बहुत सारा वर्कआउट किया मैंने, क्योंकि 2-3 दिन गैप हो गया था, सैटरडे संडे और मंडे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैं थोड़ा सा हाथ पैर का वो करती हूँ ताकि रिलैक्स हो। पता नहीं, मैं फ़ोन का ब्राइटनेस थोड़ा सही कर रही थी, कम, लेकिन वो फिर ज़्यादा हो जा रहा था। पीछे लाइट था ना, तो कैप्चर करने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद मैं दोबारा से आ गई और फिर मैंने अपने पैर और हाथ की एक्सरसाइज को किया। और मैं ना कट करके दिखा दे रही हूँ कि और मैं क्या क्या करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ये मैं करती हूँ आर्म रोटेट करने वाला, जो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों उस पर होता है। बाकी अगर आप लोग को चाहिए कि मैं डिटेल में वर्कआउट बताऊँ तो आप लोगों मेरे को बताइएगा कमेंट करके। और हाँ गाइस, आज एक और गुड न्यूज़ कि मेरा और 1 kg कम हो गया। जब से जिम ज्वाइन किया 2 kg कम हो गया मेरा। हालांकि इरेगुलर किया, लेकिन सावन में ही मेरा 1 kg कम हो गया, बिकॉज ऑयली फूड, नॉनवेज और ये सब चीज़ तो अब नहीं खाना है, तो इस वजह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपना क्रॉस लेग को टच कर रही हूँ, और साथ में ये मैं लाठी के साथ कर रही हूँ। लाठी जो है ना, वो थोड़ा भारी है, वैसे जो नॉर्मल होता है ना वैसा नहीं है। उसके बाद से ये साइड में जो हम लोग का होता है ना बेली फैट, तो जो फैट एक्स्ट्रा होता है उसको रिड्यूस करता है। वैसे आप खाली हाथ भी कर सकते हैं, बट लाठी के सहारे ना सपोर्ट मिल जाता है। और ये मैं करती हूँ, लाठी को आगे लेके आती हूँ और पीछे भी लेके जाती हूँ, बट आपको हाथ छोड़ना नहीं है कहीं भी। आप लोग कोशिश करके देखिएगा अगर आप लोगों से ऐसा हो पाता है तो, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी चेक करता है। उसके बाद से मैं ट्रेडमिल वगैरह करके घर पहुँच गई थी, साइकिलिंग किया, क्रॉसफिट किया, उसके बाद घर पहुँची। यहाँ मेरे फेस पे बिंदी नहीं था, और मेरे पति को मैं कुछ बात कर रही थी, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जिम में इतना स्वेट हुआ था कि मेरा जो बिंदी है वो गिर गया था, और उसके बाद से मैं अपना मेहंदी दिखा रही थी। बहुत सिंपल सी मैंने लगाई है, ऐसी कुछ आप लोगों ने लगाई है कि नहीं। और हरी चूड़ी मेरी अभी पता है गाइस, बहुत सारे हरी साड़ियाँ आ गई हैं मेरे पास। मैंने सावन के अकॉर्डिंगली मंगाया था, लेकिन मुझे लगता है और एक सोमवार को मैं हरा साड़ी पहनूंगी, फिर मुझे ये कलेक्शन दिखा के और मैं आपको दूसरा वो कराऊंगी। मस्त और भी साड़ियाँ मंगाई हैं मैंने। तो अभी फ़िलहाल एक ग्रीन साड़ी का कलेक्शन आने वाला है, सावन स्पेशल, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रीन पसंद करते हैं, स्पेशली मंडे को। तो यहाँ मेरे पतिदेव आ चुके हैं, इनको देख सकते हैं। तो ये ऑफिस जाने के लिए हो चुके हैं एकदम तैयार। हमको जिम से आता हुआ देख के शॉक हो गए कि यार ये इतना जल्दी आ गए। हमको पता रहता कि आप रेस्ट कर रहे हैं तो हम और आधा घंटा करके आते भाई। मेरा नींद कंप्लीट नहीं हुआ रात में ये मैडम बोल रही थी पोटी पापा पोटू पापा सुसु, और फिर उसके बाद से जा रही थी, कर नहीं रही थी, आ गई थी, फिर वैसे ही सोते 2:30-3 बजा दिए, और फिर हम लोगों को उठना ही पड़ गया। इनको तो अपने टाइम से। आपको पता है रंजना एकदम बारबी डॉल लग रही थी अभी उसका एंट्री हम जैसे देखे हैं। भाभी भी ग्रीन साड़ी पहनी थी। एंड हाँ गाइज, मैं इधर ही दिखाती हूँ। बहुत सारे लोगों को था कि मेरे ससुराल से कोई नहीं आता है, तो पता नहीं भाभी भैया ससुराल में कोई ऐसा बचा ही नहीं है जो नहीं गया। हमारे घर वाले डन डन डन। चलो तो आज जा रहे हैं, सुनिए ना लड्डू, हमको ना कल कोई क्लिप भेजा है, आज सुबह हम देखे हैं कि कोई बोल रहा था कि जैसे घर में हम लोग रहते हैं ना, वैसे घर नौकरों को दिया जाता है। आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो सोच रहे भाई हमारे किन किन चीजों से प्रॉब्लम है। सोचो, इस मोहल्ले में सारे करोड़ों वाले हैं, बट फिर भी सबके घर ऐसे ऐसे ही हैं। और यहाँ पे पता नहीं कौन अंबानी क्या, पता नहीं बहू है कि पड़ोस है कि क्या है, नहीं पता। अगर ऐसे घर नौकरों को दिए जाते हैं तो वो हर नौकर बहुत अपने आप में प्राउड फील करना चाहिए, और उन सारे नौकरों को। और दूसरी बात कि ऐसे ऐसे घटिया लोगों के पास नौकरी नहीं करना चाहिए जो सोशल मीडिया पे ही आके अपने नौकर का ही सबसे ज्यादा वो तुमको करते बता हैं। दिया जाए कि अभी सोसाइटी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, क्योंकि अभी 30 हाउसेज अभी क्लियर हुए हैं। अभी 255 हाउसेज जो है अंदर बन रहे हैं, 225 हाउसेज अंदर बन रहे हैं। सारा स्विमिंग पूल से लेके सारा एमिनिटी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है,
ठीक है, तो आपने एक बार गूगल कर लीजिएगा। एड्रेस नहीं बताइए, छोड़ दीजिए। आप अगर गूगल कर लीजिएगा। अरे आप कितना भी जस्टिफाई कर देंगे, जस्टिफाई की बात नहीं है, जस्टिफाई की बात नहीं है, बोल रहा हूँ कि लोग की सोच इतनी घटिया हो गई है ना, भले कोई भी हो, ठीक है। और लोग कंपेयर करते हैं, सबसे पहले तो अपना जुबान कंट्रोल नहीं है इनका, किसी जो भी इंसान है, ठीक है। लोग कैसे क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है। हम लोग फ्लैट बुक किए थे ऑलरेडी, लेकिन हम लोग को लैंड पसंद था। वो गधा मतलब गधी औरत जो भी है वो बोल रही है कि ये पता नहीं कैसे फ्लैट में रहता है, तो अच्छा, ये हमारा फ्लैट नहीं है। औरत बोली है। नहीं तब गधा कधी नहीं, तब मैडम जी आपको, आपके विचारों को सम्मान है, आप ऐसे ही बढ़ते रहिए। चले गए लड्डू के पापा। मैं बोल रही थी, थोड़ा मैं बताती हूँ। हाँ, तो बिंदी लगा लिया मैंने। मैं बोल रही थी कि इतना भी किसी को डाउनग्रेड मत कीजिए कि आपको हर एक चीज़ से दिक्कत होने लगे। लोग ना, मतलब हम लोग अंडर 30 ही अपना सब कुछ सेटलमेंट कर चुके हैं, लाइक घर से लेके हर चीज़, जो भी चीज़ें हैं हर कुछ। और ऐसा नहीं है कि जिस टाइम लिया था ना उस टाइम हम लोगों को ये भी अफोर्ड करने के लिए हम लोग सोच रहे थे, हम लोग सोच समझ के कर रहे थे, क्योंकि हम लोग भाई मिडिल क्लास से हैं, ठीक है। अगर बात की जाए तो किसी और सिटी में या बैंगलोर जैसे एक्सपेंसिव सिटी में रहना या करना, भाई आपके सबसे बेस्ट चीज है कि यहाँ लैंड नहीं मिलता है। और हमारा ये फ्लैट नहीं है, हमारा लैंड के साथ है, इसके ऊपर हम 3 फ्लोर और भी बना सकते हैं, और कल को इसी घर से हम लोग लाखों रेंट कमा सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचो। और दूसरी बात कि मेरे को पता है, मैं कितना भी समझाऊं सोचाऊं कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को बस टारगेट करना है कि चलो सुच्ची को करते हैं, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग मेरे को बिल्ली बिल्ली टाइप का बोल रहे हैं, तो मेरे लिए तो आप बस खिसियानी बिल्ली लग रहे हैं, जो कि कुछ नहीं मिला तो खंबा नोच रहे हैं। मेरे घर से आपको दिक्कत है तो भाई आपको कौन बुला रहा है कि आप आओ या रहो। मैं बस इतना ही जानना चाहूँगी, हम लोग जो भी किए हैं 1 रुपए हम लोग किसी से भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस सबका आशीर्वाद है। और जो किए ना, सब में पेरेंट्स ने बोला है कि हाँ तुम लोग करो ये, और ये चीज़ हमने किया है। सुनो ना, मेन बात है ना, एक कहावत है कि बाप दादा का संपत्ति पे ना घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बाप दादा क्या लड्डू, खुद की भी संपत्ति पे कल को अगर अर्थक्वेक ही आ गया या सुनामी आ गया या कुछ आ गया, तो कुदरत है, कभी भी काया पलट हो सकती है भाई। आप पूछना उस लेडी से कि बेटा तुम पर्सनली क्या की हो। कुछ नहीं, बस बात की है। तुम पर्सनली क्या की हो। खैर इनके तो मैं मुंह भी नहीं लगना चाहती, जो भी है, बट हाँ सिर्फ एक लेडी। और चलो, मेरे को आपके बारे में बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये आप सोचोगे कि आप घर पे आ जाओगे, पति पे आ जाओगे, हर चीज़ पे आ जाओगे, और आपकी किसी भी चीज़ पे कोई नहीं जाए। कम से कम आप भी अपने परिवार का ही सोच के चुप हो जाया करो यार। और चलो, अब तो बस ये लास्ट ही है कि मैं एक एक के पॉइंट्स को बता रही हूँ या क्लैरिफाई कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप लोग वर्थ इट भी हो कि आप लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में बोलना ज़रूरी है या कुछ भी करना ज़रूरी है। बिकॉज मैं जो भी हूँ, जितने में हूँ, मेरा जितना चादर है मैंने उतना ही पैर पसारा है, इतना नहीं पसारा है कि कल को जाके इधर उधर घूमना पड़ जाए मेरे को, ठीक है। जो भी हूँ मैं, चलिए बहुत सारी हो गई बातें, बाकी इतना ही बोलूँगी। ये जो मेरा घर है ना, ये घर नहीं है मेरे लिए, महल है, महल से कम नहीं है। और बहुत जल्द आपको एक और गुड न्यूज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बस ऐसे ही हमें नीचे गिराने की कोशिश करते रहो, हम और उठते जाएंगे यार। तो मेरा अभी आईब्रो नहीं दिख रहा होगा, तो बहुत सारे लोग बोले हैं फ़िल्टर लगा लिए, लेकिन मेरा आईब्रो इतना ही तक है, तो कुछ कर नहीं सकती। दिख रहा है आपको, दिख रहा है, इतना ही है। और ना बहुत सारे लोग इतना उल्टा पुल्टा, मतलब क्या बोलूँ मैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है ना, क्या बोलते हैं लड्डू उसको, ना रिश्ता है ना नाता है, लेकिन ना करके कर देना है। चलिए इसी के साथ बढ़ाते हैं व्लॉग को आगे। याद आ गया, आईनी ना गई नहीं फलाना बो कहा नहीं, तो वही हाल है, ना आए ना गए और किसी और की कहा गए। तो वही चीज़ आप लोगों के साथ है, ना नहीं है ना नाता है, लेकिन फिर भी घुसते जाना है। तो चलो कोई बात नहीं है, यही काम है तो करते रहो भाई। मिलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को, और बस कंटिन्यू करते हैं। पहले अपने पति देव को हम ऑफिस के लिए छोड़ देते हैं, फिर आप लोगों से। यहाँ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है,
आज मेरे पतिदेव चले गए थे, बात करते करते निकल गए थे और लंच बैग लिए ही नहीं थे। बोल रहे थे कि अब छोड़ दो, अब नहीं खाएंगे। यहाँ लंच लेके जा रहे हैं। बाय। मैं भी नहाऊं, दीदी भी आई हैं यहाँ पे, झाड़ू वगैरह लग जाए और अब हम पूजा कर लेंगे थोड़ा। पहना बहुत ही सुंदर सा साड़ी, ये वाला साड़ी का कलर आप लोग देख सकते हैं। वैसे साड़ी का हॉल मैं आपके साथ, हाँ बेटा, साड़ी का हॉल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ मैंने मंगाई है सावन के पर्पज़ से। आप लोग भी देखिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। आज मैंने हेयर बैंड वाला ये हेयर एक्सटेंशन लगाया है जो कि बहुत लंबा ही है, तो अब ये निकाल देंगे हम, क्योंकि फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए मतलब लगाए थे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लाल दिख रहा है, क्योंकि ये लगाए उसके बाद से हाईलाइटर लगाए तो ये हो गया था। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि मैंने कोई फाउंडेशन वाउंडेशन ही नहीं लगाया था, नॉर्मल काजल लगा दिया, जिस वजह से थोड़ा हाईलाइट हो गया। अभी फ़िलहाल मुझे कुछ कुछ धमकी मिल रही है कि मैं जब तक किसी पे वीडियो बनाऊंगी तब तक मुझे गाली दी जाएगी और मेरे ऊपर बोलते रहेंगे। तो गाली तो तुम कल भी देते थे, आज भी देते हो और आगे भी दोगे। कुकुर का पोंछ होता है ना, वही हो तुम, समझ गई? वही हो। तुम्हारे बोलने से या तुम्हारे कुछ करने से मैं नहीं छोड़ूंगी। अनटिल अनलेस हमारे लिए कुछ नहीं आएगा, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। और इस बार तो मैं वैसे भी किसी से इन सब चीज़ों पे बात नहीं हो रही है। तो जो मुझे आ रहा है दिल में, जो मुझे बुरा लग रहा है मैं बोल रही हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो भी मैं बोल रही हूँ। और अगर मुझे लग रहा है कि मेरे वजह से किसी को दुख हो रहा है तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ। लेकिन अगर खुद मतलब देखो, किसी भी चीज़ का मतलब ये नहीं होता कि तुम, अगर तुम्हारे पास कोई मजबूरी है तो तुम एकदम सिरे पे चढ़ जाओगे। तो तुम्हारे धमकी देने से मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग बस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मेरे से प्रॉब्लम है, मेरे से लिटरली हर एक दिन मेरे बारे में बात हो रही है। तो आई थिंक मैंने अभी जस्ट एक रील देखा था कि हाँ, गाना भी एकदम अच्छा टाइम पे बजा है। तुम हमको धमकी और ये पता नहीं क्या क्या दे रही हो, तुम्हारे लिए भी एक लाइन है, प्यार से समझा रहे हैं समझ लो, नहीं तो ठीक है। ये मिड लैंग्वेज नहीं है तो इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ, ये गाना आई थिंक तुम्हारे लिए ही बना है। तो तुम्हारे धमकियों में चाहे जो भी चीज़ हो, मुझे उससे डर नहीं लगता भाई। मैं किसी के लिए ऐसे मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, किसी से इतना हार्ड लेवल का दुश्मनी नहीं है जितना आगे वाले को है। लेकिन हाँ, जब तक पॉइंट नहीं किया जाएगा तब तक मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। और सारे चीज़ों का हल यही है कि दोनों तरफ से सब कुछ शांत हो। एक बोल के निकल जाए और फिर दूसरा आके कुछ ना बोले, ऐसा नहीं है। अगर कान तक बात जा रही है तो हो रही है। वैसे अब तो सब मैटर शांत है। तुम अलग मूर्छा लेके क्यों चल रहे हो भाई बहन, क्यों चल रहे हो? तुम मुझे गाली दो, छेंटी भर भर गाली दो, टोकरी भर भर गाली दो, बकेट भर भर गाली दो, पूरा घर भर दो गाली से, वो सारी गालियाँ तुम्हें लगेंगी, मुझे नहीं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जो कुछ भी हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। और वही चीज़ तो प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें कि ये कैसे कर लेती है, कैसे बोल लेती है, कैसे रह लेती है, कैसे इतने सुकून से है। तो तैयार रहिए, आप अपनी सीट की पेटी बांध लें, ठीक है? कमर बांध करके बैठे। आपकी गाली देने से हम टस से मस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वो सारी गाली आप अपने आप को दे रहे हैं, अपनी बहनों को दे रहे हैं, अपने हर चीज़ को दे रहे हैं। और हाँ, मैं जो भी पोस्ट कर रही हूँ, अगर उस पर से कुछ भी डिलीट हो रहा है तो आप जैसे कि मैंने देखा जब मैं जिम में थी तो बार बार आ रहा था कि कमेंट डिलीट हो रहा है, तो मैं ये बता दूँ, कमेंट एक भी मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ। और रिस्पॉन्ड अगर कर रही हूँ तो वो मैं कर रही हूँ, लेकिन डिलीट अगर हो रहा है तो वो सब मेरा एडिटर कर रहा है, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया है कि अगर एक भी कॉमेंट आए आप डिलीट करो, क्योंकि अभी उनका काम सिर्फ यही रह गया है। बिकॉज मेरे पास वो ऑप्शन है तो मैं डिलीट क्यों ना करूं। मुझे अगर नहीं रखनी है कोई नेगेटिविटी तो डेफिनेटली मैं नहीं रखूँगी। अब तुम लोग चाहोगे कि आओ गाली दो और फिर उसके बाद मैं रखूँ, और गाली भी क्या यार, मतलब खुद तो खिसियानी बिल्ली वाला हाल हुआ है तुम लोग का, दूसरे को क्या बोल रहे हो तुम लोग। खैर, हर एक क्रिएचर भगवान ने बनाया है तो मैं तो खुले दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। बाकी तुम मेरे लिए तो बोल ही नहीं रहे हो, अपनी बहनों को बोल रहे हो, अपने भाइयों को बोल रहे हो, अपने माता पिता को बोल रहे हो, अपने घर में जितने लोग हैं उनको बोल रहे हो। मुझे क्या, मेरे पूरे ख़ानदान को गाली दी जा रही है, लेकिन आपका एकदम खुले दिल से स्वागत है, क्योंकि आप अपने परिवार को दे रहे हैं। आपके मुंह पे हम ताला नहीं लगाएंगे। अब दो, जो भी आप बोल रहे हो कहीं ना कहीं वो आप अपने लिए लिख के जा रहे हो, मेरे लिए नहीं।
और वैसे भी ना तुम्हारा ना जान है ना पहचान है, क्या फालतू में बक बक करना है, करते रहो, क्योंकि तुम वैसे भी प्यार से कौन सा समझाने वाली हो, समझने वाली हो। तुमको चाहिए तुम्हारे लेवल का आदमी जो तुमको एकदम हाँ बेटा लगा दे रही मम्मा। चलिए बहुत ज़्यादा हो गई आपसे बातें। बहुत सारे लोग मेरे को आके कमेंट कर रहे दीदी आप इसका वीडियो देखिए उसका वीडियो देखिए, बट जो मुझे एकदम थर्ड ग्रेड का इंसान लगता है, थर्ड ग्रेड यानी कि बिलो द बेल्ट वाला, बिलो द बेल्ट। एक होते हैं बहुत हाई फाई, एक होते हैं मॉडरेट, एक होते हैं वैसे जिनका ना अकल है ना कुछ है। और पता नहीं मुझे काला काला क्यों बोल रहे यार, तुम लोग खुद अपनी शक्ल नहीं देखते हो क्या? मुझे तो लगता है अगर तुम और मैं सामने खड़ी हो जाए ना बिना फिल्टर के दोनों, तभी भी कहीं ना कहीं तुम मेरे आसपास कहीं लगोगे। एक चीज़ तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं जिस चीज़ के लिए भी ना ऐसे खुलेआम आके नहीं बोलती थी, आज मुझे उस चीज़ पे प्राउड फील होता है, क्योंकि भगवान ने मुझे जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, तुमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा दिया है, ठीक है? तो मुझे कॉम्प्लेक्शन, फीचर्स, बॉडी शेमिंग जो कुछ करना है कर सकते हो तुम। मेरे पास जो है उसके लिए लोग आज तरस रहे हैं, ठीक है? चाहे वो मेरा फीचर हुआ, मेरा जो भी है, बॉडी शेम करना है आपको तो आप करते रहो। चाहे मेरे पति हुए, मेरा मतलब मेरे पति से कितनी दुश्मनी है यार। तुम लोग कभी अपने पतियों पे ध्यान देते हो कि नहीं देते हो? दिखते नहीं है, इसीलिए अगर पति होते ना तो शायद बोलते कि यार थोड़ा हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। तुम लोग तो खुद। चलिए ये वीडियो किसी क्रिएटर, किसी रिलेटिव, किसी एक्स रिलेटिव, किसी के लिए नहीं था। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो फालतू को तांडव कर रहे हैं, जो मोर्चा लेके खड़े हुए हैं, ठीक है? और मैं चाहती हूँ आप लोग ऐसे बोलते रहो ताकि मुझे भी कंटेंट मिलते रहेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कंटेंट ना। क्योंकि आप तो प्रोवोक कर रहे हो हर किसी को कि ये करो वो करो वो करो ये करो, और फालतू का रिएक्शन हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम किसी और पे रिएक्ट करेंगे। नहीं भाई, तुम्हारे पे रिएक्ट ही नहीं करते, किसी और पे क्या ही करेंगे। बस जो अपना है, अपना था, जिससे बुरी लगी ये चीज़ें, उसे ही बस बोल रहे हैं। और उसे भी क्या बोल रहे हैं, ख़त्म कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। बस अब आप अपना मोर्चा संभाल के रखिए, क्योंकि आप तो लगी हुई हैं, बिना फीस की वकालत कीजिए। चलिए गाइस, इस व्लॉग में यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि फिर लोगों को बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम होगी। वैसे ये जो साड़ी है ये मीशो की है, और मैं ये भी बता दूं कि अराउंड 2000 है, ठीक है? तो कोई ये नहीं बोलेगा कि 500 का है, 200 का है, 400 का है, नहीं। और मुझे पता है कि ये मेरे पेज पे सबसे कम सेल होने वाली है, क्योंकि हम लोगों के जो व्यूअर्स हैं वो एकदम मिडिल क्लास टाइप के हैं, हमारे जैसे, जो कि कपड़े में 4000, 2000, 5000 लगाना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे तो लगता है भाई 4000, 5000 में तो आप कुछ एक खरीद लो ऐसा जो आगे के लिए काम आए। 20,000, 30,000 और 10,000 में मुझे नहीं लगता कि ये वेस्ट करना चाहिए, अनटिल अनलेस कोई फंक्शन ऐसा हो, शादी विवाह ये सब चीज़ें हो। तो अब हम लोग ये रोज़ प्रमोशन कर रहे हैं या रोज़ पहन रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, तो इतना नहीं होता। और अगर आप लोगों को सच में पता चले ना कि ये हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं, तो अब इन सब चीज़ों को, नेगेटिविटी को हम लोग साइड करेंगे। मैं ऐसे ऐसे कुछ वीडियोज़ लाना चाहती हूँ जो कि आपको यूज़फुल हो, जैसे कि मैं जिम में जो वर्कआउट करती हूँ, और प्रमोशन हम लोग कैसे करते हैं डे बाय डे जो भी, और कैसे टैगिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं। और हाँ गाइज़, एक और चीज़, भोजपुरी में बहुत सारी अच्छी अच्छी शॉर्ट्स आने वाली हैं, तो उसके लिए खूब सारा प्यार दीजिएगा। और फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे होगा, हालांकि कुछ लोगों को शौक लगेगा, लेकिन बने रहिएगा। बस इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। ये साड़ी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये कलर मैं बहुत रेयर पहनती हूँ। मेरा ये ब्लाउज़ प्योर सिल्क की साड़ी का है, तो मैंने इस पर पहन लिया क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा तो मैच कर जा रहा है। बाकी इसका ब्लाउज़ भी इसी कलर का होगा, ये वाले कलर का। तो आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा, और इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।